हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल स्टडी लाइफ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। आप या तो जान गए हैं कि कंप्यूटर कैसे काम करता है, कंप्यूटर की डिफिनेशंस क्या होती हैं, है ना, कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझता है। तो आपको ये भी जानना है कि कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, या जिस पे आप काम करते हैं क्या वहीं तक कंप्यूटर की सीमा सीमित है, या फिर आगे भी डिफरेंट जो हमारे कंप्यूटर डिफरेंट होते हैं। तो हाँ दोस्तों, आज इसी टॉपिक को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। जो कंप्यूटर्स हमारे होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, है ना। तो डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर तो एनालॉग कंप्यूटर ओनली होता है। डिजिटल कंप्यूटर हमारे 4 भागों में डिवाइड किया जाता है, यानी कि 4 प्रकार के होते हैं डिजिटल कंप्यूटर हमारे। पहला होता है हमारा माइक्रो कंप्यूटर, दूसरा होता है हमारा मिनी कंप्यूटर, तीसरा हमारा होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर, चौथा हमारा होता है सुपर कंप्यूटर। ये किसके भाग हैं? ये डिजिटल कंप्यूटर के भाग हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर हमारा अलग होता है। अब ये कैसे काम करते हैं, क्या क्या यूजेस होते हैं, वो सारा एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो दोस्तों, पहला कौन सा हमारा एनालॉग कंप्यूटर। तो पहले एनालॉग कंप्यूटर पे चलते हैं। तो यहाँ पे ये हमारा एनालॉग कंप्यूटर आप देख सकते हैं। तो एनालॉग कंप्यूटर जो होता है, एनालॉग कंप्यूटर्स आर यूज्ड मोस्टली इन मेडिकल साइंस। यानी कि जो एनालॉग कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है वो किस में किया जाता है? चिकित्सा विज्ञान यानी कि मेडिकल साइंस में किया जाता है। जो इस तरह के कंप्यूटर होते हैं डेटा वैल्यूज़ पे काम करते हैं। डेटा वैल्यूज़ मतलब जो डेटा होता है, इंस्ट्रक्शंस होते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो उसकी वैल्यूज़ होती हैं उस पर ये काम करते हैं। यानी कि उदाहरण के लिए अगर आपको बता दें, दबाव या कुछ जो प्रेशर की कैलकुलेशन करनी होती है, जो प्रेशर यानी दबाव जो कैलकुलेशन करना होता है, उसकी कैलकुलेशन करना होता है, वो एनालॉग कंप्यूटर्स करता है ना। तो इस तरह की जो कैलकुलेशन होती है दबाव वाली, वो कौन करता है? वो एनालॉग कंप्यूटर करता है। अब आप जान गए होंगे कि एनालॉग कंप्यूटर्स क्या होता है। दूसरा हमारा वहाँ पर क्या था? डिजिटल कंप्यूटर, है ना। तो डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है? डिजिटल कंप्यूटर एक डिजिटल तकनीक सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाले कंप्यूटर है। यानी कि जो ज़्यादा ह्यूमन लाइफ में सबसे अधिक जो इस्तेमाल किया जाता है, यूज किया जाता है, जो लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, वो कंप्यूटर जो आजकल ज़्यादा चल रहा है वो हमारा कौन सा कंप्यूटर होता है? डिजिटल कंप्यूटर होता है। इस तरह के जो माइक्रो प्रोसेसर तकनीक का उपयोग करते हैं, जो डिजिटल हैं, और एक सेकंड में लाखों निर्देशों की गणना को क्रियान्वयन करते हैं, यानी कि इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करते हैं। मैंने बताया तो नहीं था कि जो कंप्यूटर हमारा होता है एक सेकंड में लाखों इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करके दिखा देता है। बस उसकी प्रोसेसिंग जो कैपेबिलिटी होती है ना, उसकी जो क्षमता होती है माइक्रो प्रोसेसर की, वो अलग होती है। वो कितने एग्जीक्यूट करता है एक बार में, वो मैंने बताया था। वो उसकी कैपेबिलिटी पे निर्भर करता है, कैपेसिटी पे निर्भर करता है माइक्रो प्रोसेसर की, है ना। तो ये हमारा डिजिटल कंप्यूटर है। तो डिजिटल कंप्यूटर के मैंने वहाँ पे टाइप्स भी बताया था। पहला टाइप्स हमारा क्या था? माइक्रो कंप्यूटर, है ना। तो माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है? माइक्रो कंप्यूटर, द प्रोसेसर इज अ वेरी स्मॉल सो दैट कॉल्ड माइक्रो प्रोसेसर एंड डिवाइस कॉल्ड माइक्रो कंप्यूटर, है ना। तो माइक्रो कंप्यूटर का जो प्रोसेसर होता है वो बहुत छोटा होता है ना। जो माइक्रो कंप्यूटर का प्रोसेसर होता है वो बहुत छोटा होता है, इसलिए उसे क्या बोलते हैं? माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं। प्रोसेसर छोटा होने के कारण माइक्रो प्रोसेसर और डिवाइस को माइक्रो कंप्यूटर कहा जाता है। यानी कि माइक्रो प्रोसेसर जो है वो छोटा प्रोसेसर है, इसलिए माइक्रो प्रोसेसर कहा जाता है। वो जिस डिवाइस में इनबिल्ड है ना, जिस डिवाइस में माइक्रो प्रोसेसर हमारा है वो भी छोटा है, इसलिए उसे क्या कहा जाता है? माइक्रो कंप्यूटर कहा जाता है। जो माइक्रो कंप्यूटर हमारा होता है वो पर्सनल कंप्यूटर होता है, जिसे हम लोग पीसी कहते हैं ना। पीसी माना पर्सनल कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर सिंगल यूजर डिवाइस हो, यानी कि एक बार में एक ही यूजर काम कर सकता है। जैसे आप बोलते हैं पीसी कंप्यूटर। पीसी क्या होता है? पर्सनल कंप्यूटर। पर्सनल का मतलब ये नहीं होता है कि हमारा कंप्यूटर इसलिए हम उसे पर्सनल कहते हैं। पर्सनल का भैया ये मतलब होता है कि एक बार में सिर्फ एक ही यूजर उस पर काम कर सकता है। ये मतलब नहीं कि मैंने खरीदा, ये हमारा पर्सनल कंप्यूटर हो गया, हम किसी को नहीं दे सकते, कोई यूज इसको नहीं कर सकता, ऐसा कुछ नहीं है। पर्सनल कंप्यूटर का पीसी का मतलब होता है, पर्सनल कंप्यूटर का मतलब होता है कि एक बार में सिर्फ एक ही यूजर उस पर काम कर सकता है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल बताते हैं, डेस्कटॉप हो गया, जैसे कि आप जो सिस्टम में होता है उसे जिसे आप बोलते हैं लैपटॉप हो गया, है ना, पॉम टॉप हो गया, नोटबुक हो गया, पीडी हो गया। ये सारे जो कंप्यूटर ज़्यादातर मोस्टली यूज किए जा रहे हैं, है ना। ऑफिस में हो गया, कोचिंग में हो गया, है ना। ये सारे जो काम किए जा रहे हैं, बैंक में हो गया, ये सारे कौन से कंप्यूटर काम कर रहे हैं? माइक्रो कंप्यूटर। कौन सा काम कर रहे हैं? माइक्रो कंप्यूटर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो लेफ्ट में दिखा रहे हैं वो मिनी कंप्यूटर है, जो राइट में है वो माइक्रो कंप्यूटर। तो माइक्रो कंप्यूटर आप जान गए हैं। दूसरा क्या है? मिनी कंप्यूटर। आप यहाँ पे मिनी कंप्यूटर भी देख सकते हैं। तो मिनी कंप्यूटर का प्रोसेसर छोटा
छोटा तो है किंतु माइक्रो प्रोसेसर से बड़ा होता है। मिनी कंप्यूटर एक मल्टी यूजर डिवाइस है जिसे आमतौर पर व्यावसायिक उपयोग के लिए डिज़ाइन किया गया है, यानी कंपनी का उपयोग किया जाता है। जो मिनी कंप्यूटर होता है वो जो मिनी कंप्यूटर का प्रोसेसर होता है वो माइक्रो कंप्यूटर से के प्रोसेसर से बड़ा होता है ना। ये एक मल्टी यूजर डिवाइस हो। मल्टी यूजर क्या है, मल्टीटास्किंग क्या होता है, अभी वीडियो के लास्ट तक बताएंगे आपको, ठीक है। तो प्लीज़ ये वीडियो मिस मत करना, वरना मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग आपका रह जाएगा। सारा जान जाएंगे लेकिन मल्टी यूजर जो होता है, मल्टीटास्किंग क्या होता है, ये लास्ट में आपको बताएंगे, है ना। तो मिनी कंप्यूटर हमारा क्या होता है कि जो मिनी कंप्यूटर का प्रोसेसर होता है वो माइक्रो कंप्यूटर के प्रोसेसर से बड़ा होता है, इसलिए ये मिनी कंप्यूटर कहा जाता है। ये किस पे काम करता है, ये ज़्यादातर कॉमर्शियल उपयोग में किया जाता है ना। जनरली यूज्ड इन डिज़ाइन तो कंपनी, है ना, जो कंपनी का डिज़ाइनिंग करती हैं उसमें किया जाता है। तीसरा हमारा क्या आता है भैया, क्या मैंने बताया था यहाँ पे कि मेन फ्रेम, है ना। तो ये हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर है। तो तीसरा हमारा क्या था, मेन फ्रेम कंप्यूटर। इसमें बड़ा प्रोसेसर और मल्टी यूजर डिवाइस होता है, यानी कि जो प्रोसेसर इसका होता है वो मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा होता है। मेन फ्रेम का जो माइक्रो प्रोसेसर होता है, यानी कि जो माइक्रो प्रोसेसर बड़ा है तो एग्जीक्यूटिव की इसकी करने की क्षमता होगी, कैपेबल जो होगा वो अधिक होगा, है ना। तो इसमें बड़ा प्रोसेसर और मल्टी यूजर डिवाइस होता है ना। मल्टी यूजर क्या है ये बताएंगे, मल्टी यूजर क्या है, मल्टीटास्किंग क्या है, ये सारा भी डिफाइन करेंगे। तो इसमें जो बड़ा प्रोसेसर होने के कारण इसे मेन फ्रेम कंप्यूटर कहते हैं। यूजर की संख्या मिनी कंप्यूटर से अधिक होती है, यानी कि जो यूजर काम करते हैं। देखो मिनी कंप्यूटर भी हमारा मल्टी यूजर है। मल्टी यूजर, अब तो आप समझ रहे हैं कि एक साथ में कई सारे काम करना है ना, लेकिन थोड़ा थोड़ा है, डीपली में बताएंगे अभी आपको आगे। लेकिन है तो मिनी कंप्यूटर भी हमारा मल्टी यूजर, लेकिन मेन फ्रेम भी हमारा मल्टी यूजर। तो मिनी कंप्यूटर में जो जितने ज़्यादा काम कर रहे हैं यूजर, जो काम कर रहे हैं उससे कई ज़्यादा मेन फ्रेम में हमारे काम करेंगे, ठीक है। तो ये किस में काम करता है, मल्टी यूजर है ये, और ये मल्टीटास्किंग भी है डिवाइस है। जो मेन फ्रेम कंप्यूटर हमारा है ये मल्टी यूजर और मल्टीटास्किंग दोनों पे काम करता है, जिसका उपयोग किस में करते हैं, मेट्रोलॉजी में किया जाता है। मेट्रोलॉजी में इसका उपयोग किया जाता है। चौथा हमारा क्या था भैया, सुपर कंप्यूटर। क्या था, ये हमारा सुपर कंप्यूटर है। चौथा हमारा सुपर कंप्यूटर है। सुपर कंप्यूटर प्रोसेसर अन्य कंप्यूटर की तुलना में सबसे बड़ा और प्रोसेसिंग क्षमता अन्य डिवाइसों की तुलना में सबसे अधिक होती है। यानी कि जो सुपर कंप्यूटर का प्रोसेसर होता है, जितने मैंने अभी बताया है यहाँ पे कंप्यूटर, उनकी प्रोसेसिंग से, उनकी प्रोसेसर से बहुत बड़ा ये प्रोसेसर होता है। अब तो आप जान गए होंगे कि हाई कैपेबिलिटी वाला है, और उनकी जो कैपेबिलिटी होती है, जो एग्जीक्यूट करने की क्षमता होती है, वो सारे कंप्यूटर से अधिक होती है ना। यह भी एक क्या होता है, मल्टी यूजर, सबसे तेज़ गणना करने वाला डिवाइस है। यानी कि मल्टी यूजर अभी बताएंगे ना, सबसे तेज़, यानी कि जो कैलकुलेशन इसकी होती है, जो सबसे तेज़ कैलकुलेट करता है, जिसका उपयोग आमतौर पर गणना के उद्देश्य के लिए न्यूक्लियर साइंस में किया जाता है। न्यूक्लियर साइंस यानी कि ऐसे समझ ले तो हम लोग साइंस में इसका यूज़ करते हैं। जो सुपर कंप्यूटर होता है ये बहुत ही पावरफुल होता है, जो कि साइंस में मोस्टली साइंस में काम किया जाता है। जिसका जो दुनिया का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर था वो क्रे फर्स्ट था। क्या था, क्रे फर्स्ट। और जो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है परम 10,000, यानी कि 10,000, परम 10,000 है हमारा कंप्यूटर, पहला भारत का सुपर कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर, कौन सा आता है कंप्यूटर हमारा लास्ट कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर का प्रकार दोनों विशेषताओं यानी कि डिजिटल और एनालॉग के साथ आता है। यानी कि जो हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर होता है वो डिजिटल और एनालॉग के साथ काम करता है, जिसे हाइब्रिड कंप्यूटर कहा जाता है, जिसका उपयोग वहाँ किया जाता है जहाँ डिजिटल और एनालॉग डेटा दोनों की गणना करने की आवश्यकता होती है। जैसे कि हॉस्पिटल्स में जहाँ पे एनालॉग और डिजिटल है ना, जहाँ पे एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर दोनों का काम होता है, वहाँ पे हम लोग हाइब्रिड कंप्यूटर का यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे कि हॉस्पिटल्स वगैरह में होता है, जो कि हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर काम करता है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग क्या होता है। तो यहाँ पे समझिएगा, मल्टी यूजर क्या होता है, मल्टीटास्किंग क्या होता है, हम आपको बताने जा रहे हैं। तो मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम में अलग अलग टर्मिनल्स पर अलग अलग यूजर जुड़े होते हैं और हम इन यूजर्स को नेटवर्क के माध्यम से एक्सेस कर सकते हैं। यानी कि जो हमारा जो मल्टी यूजर होता है, मल्टीटास्किंग होता है, जैसे हम यहाँ पे एक नेटवर्क के माध्यम से हमने लैन बनाया। लैन एक नेटवर्क होता है, जब नेटवर्क्स पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे आपको कितने प्रकार के नेटवर्क्स होते हैं। जो हम लैन बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, मान लीजिए 10 टर्मिनल लगे हुए हैं। टर्मिनल का मतलब 10 सिस्टम लगे हुए हैं। तो अलग अलग सिस्टम पर अलग अलग, मैंने बताया ना कि अलग अलग सिस्टम पर अलग अलग यूजर्स काम कर रहे हैं। तो एक नेटवर्क के माध्यम से हम 10 को एक कंट्रोल में कर रहे हैं ना,
काम तो 10 कर रहे हैं लेकिन कंट्रोल कर रहे हैं, यानी कि एक कंप्यूटर के साथ कितने 10 मान लीजिए काम कर रहे हैं, तो ये मल्टी यूजर नहीं होगा, कितने काम कर रहे हैं, तो ये मल्टी यूजर हो गया। मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग क्या होता है? मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग करके हम एक समय में कई कार्य कर सकते हैं, यानी कि हम एक बार में कई प्रोग्राम भी चला सकते हैं ना। मान लीजिए हमने यहाँ पे एक कंप्यूटर सारे 10 कनेक्ट किए, 10 पे सारे काम कर रहे हैं भाई, तो मल्टीटास्किंग नहीं, एक साथ में कई काम कर रहे हैं, बहुत सारे काम कर सकते हैं, तो वो मल्टीटास्किंग होता है। तो मल्टीटास्किंग यहाँ पे कौन कौन से कंप्यूटर बताए थे मैंने आपको? एक तो मिनी कंप्यूटर हमारा मल्टी यूज़र होता है ना, और मेन फ्रेम मल्टी यूज़र मल्टीटास्किंग भी होता है ना, ये सारे कंप्यूटर्स होते हैं। तो आई होप ये आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल्स में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाला वीडियो आप तक पहुँच जाए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।